हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल यशस्वी खान क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग झारखंड के जनजातीय आंदोलन के अंतर्गत घटवाल विद्रोह के बारे में देखेंगे। यह विद्रोह रामगढ़ के राजा मुकुंद राय से संबंधित है। दोस्तों, हम लोग घटवाल विद्रोह के देखने से पहले रामगढ़ राजा के इतिहास और रामगढ़ राजा के जो प्रमुख राजा हुए उनके समय में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं को मैंने एक सिलसिलेवार ढंग से संजोया है, जिसे देखने के बाद आपको रामगढ़ के वर्तमान स्थिति और तत्कालीन परिस्थिति को ईजिली आप कोरिलेट कर सकते हो और चीज़ें जो हो रही है उसको आसानी से आप लोग समझ सकते हो। इसलिए क्लास आज का थोड़ा लंबा चलने वाला है। अगर आप यहाँ टाइम देते हो तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको रामगढ़ राजा का जो इतिहास है उससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रामगढ़ राजा का स्थापना किया था बागदेव सिंह ने अपने भाई सिंहदेव के साथ मिलकर। कब किए थे? 1368 ईस्वी में, है ना। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि बागदेव सिंह और सिंहदेव पहले ये लोग नागवंशी के यहाँ काम किया करते थे, लेकिन किसी अनबन के वजह से ये लोग वहाँ से निकल गए और अपना सेना का गठन किए और साथ ही रामगढ़ राजा का स्थापना किए। रामगढ़ राजा का राजधानी समय समय पर बदलते रहा, जिसमें पहला जो राजधानी था वो था सिसिया। यहाँ पे मैंने मिस टाइप कर दिया है, सीसे लिखा है जो कि ये गलत होगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे सिसिया। दूसरा जो राजधानी था वो था उर्दा, तीसरा बादाम के किला, चौथा रामगढ़ और पांचवा पद्मा के किला। पद्मा के किला को अभी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ब्रिटिश राज में बिहार की सबसे बड़ी जमींदारी थी। वर्तमान में रामगढ़ के क्षेत्र रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह और बोकारो में बटा हुआ था। यहाँ पे ब्रिटिश राज में जब झारखंड बिहार से सम्मिलित था उस टाइम रामगढ़ का जो क्षेत्र था वो पूरे बिहार में से सबसे बड़ा जमींदारी वाली क्षेत्र था। ये रामगढ़ के बारे में बताया गया है। और वर्तमान में रामगढ़ का जो क्षेत्र है, मतलब ब्रिटिश काल में जब रामगढ़ का जो क्षेत्र था वो रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह और बोकारो से मिलकर बना हुआ था, लेकिन वर्तमान में रामगढ़ जिला कटकर इन जिलों में बट गया है। रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह और बोकारो में। आगे देखते हैं हम लोग। इस जिले के इतिहास मौर्य काल से भी शायद पुराना है। इस स्थान का नाम मुराराम से और बेलवा गाड़ के मिलने से बना है। रामगढ़ का जो नामकरण हुआ है किन दो नाम के मिलने से हुआ है? मुराराम और बेलवा गाड़ के मिलने से। रामगढ़ राजा की स्थापना जिस काल में हुई वह काल था तुगलक वंश का। तुगलक वंश का स्थापना कब हुआ था? 1320 में। और इसका अगर शासन काल का बात किया जाए तो 1320 से स्टार्ट होता है और 1414 तक चलता है। और रामगढ़ राजा का स्थापना कब हुआ था? 1368 में। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बतला दूँ कि तुगलक वंश और झारखंड का कनेक्शन किस तरह से था। तुगलक वंश का जो तीसरा राजा था फिरोज शाह तुगलक, वो हजारीबाग का सतगावा क्षेत्र पे आक्रमण करता है और उसे अपने अधीन में ले लेता है। और फिरोज शाह तुगलक जो है सतगावा को अपना क्षेत्रीय राजधानी भी बनाता है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अक्सर ये क्वेश्चन पूछता भी है ना, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये बागदेव सिंह के बाद बहुत सारे रामगढ़ के राजा बने। उनमें से प्रमुख थे दलेल सिंह। ये औरंगजेब के समकालीन राजा थे
औरंगजेब के मैंने पहले ही बताया था कि औरंगजेब का शासनकाल स्टार्ट होता है 1658 से, है ना। तो यहाँ पे दलेल सिंह का कार्यकाल देखिए 1667 से स्टार्ट होता है 1724 तक, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद तक ये दलेल सिंह का शासनकाल चलता है। कहने का मतलब ये दलेल सिंह का शासनकाल जो था वो मुग़ल काल और उत्तरवर्ती मुग़ल काल तक चला, टोटल 57 वर्षों तक। इस समय हजारीबाग में 4 राजा थे। पहला केंद्री, जिसे कुंडा भी बोला जाता है, दूसरा रामगढ़, तीसरा खड़गडीहा, जिसका अन्य नाम था चाई, और खड़गडीहा का जो स्थापना किए थे उनका नाम था हंसराज देव। चौथा राज्य है 6। दलेल सिंह ने मगर खान की हत्या कर दी और 6 राज्य पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा दलेल सिंह ने नागवंशी क्षेत्र टोरी परगना पर भी कब्जा कर लिया। यहाँ पर 6 राजा का राजा कौन है? मगर खान। दलेल सिंह ने मगर खान पर आक्रमण किया और मगर खान को जान से मारकर उसके राजा क्षेत्र 6 राजा को अपने कब्जे में ले लिए। और इसके अलावा छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था, छोटा नागपुर खास का टोरी परगना, उसको भी दलेल सिंह ने अपने कब्जे में कर लिया। मगर खान के पुत्र रणभस्त खान अन्य राजाओं के साथ मिलकर दलेल सिंह पर आक्रमण करके अपना राज्य वापस ले लेते हैं। और यहाँ पर मगर खान का जो पुत्र था रणभस्त खान, वो अपने साथी राजाओं के साथ मिलकर दलेल सिंह पर आक्रमण करता है, जिसमें दलेल सिंह की हार होती है और ये रणभस्त खान अपने खोए हुए राजा को वापस ले लेते हैं। दलेल सिंह की मृत्यु 1732 में हो जाती है। दलेल सिंह के बाद रामगढ़ के जो राजा बनते हैं वो है विष्णु सिंह, जो दलेल सिंह के पुत्र हैं। विष्णु सिंह का शासनकाल 1732 से लेकर 1763 तक चलता है। विष्णु सिंह बहुत ही शक्तिशाली शासक था, लेकिन 1763 में बंगाल के नवाब को विष्णु सिंह के नवाब विरोधी हरकत की सूचना मिली। उसने विष्णु सिंह पर आक्रमण कर दिया और उसे परास्त किया। विष्णु सिंह की मृत्यु इसी समय होती है और इसका भाई मुकुंद सिंह रामगढ़ का राजा बनता है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि विष्णु सिंह जब रामगढ़ का राजा बना और कुछ साल बाद वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया कि बंगाल के जो नवाब थे उनका आदेशों का भी ये नकारने लगा। और इससे जो है, जब ये सूचना ये बंगाल के नवाबों तक पहुंचा, बंगाल के नवाब तक, तो वो सीधे विष्णु सिंह पर आक्रमण कर दिए, जिसमें विष्णु सिंह की हार हुई। और इस युद्ध के कुछ साल बाद विष्णु सिंह की भी मृत्यु हो गई। देन विष्णु सिंह का जो भाई था मुकुंद सिंह, वो रामगढ़ के गद्दी पे आसीन होता है। इस समय तक अंग्रेज़ों का प्रवेश झारखंड में हो चुका था तथा पलामू और नागवंशियों को अपने अधीन कर चुके थे। हम लोग ये जो है ये पिछले क्लास में भी हम लोग देख चुके हैं कि अंग्रेज़ किस तरह से ढाल राजाओं पे, चेरों पे, चुवारों पे और भोक्ता पे किस तरह से अपना कंट्रोल किए। और छोटा नागपुर खास के जो दर्पनाथ सिंह थे, वो तो खुद ही कैमक के पास जाके अपना अधीनता स्वीकार किए, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। कुंडा राजा को कैमक ने कर मुक्त रखा क्योंकि इसने पलामू अभियान में साथ दिया था। और 1770 में जब कैमक ने पलामू पर आक्रमण किया था, उस समय कुंडा राजा का जो राजा था वो कैमक को काफ़ी हेल्प किया था। इस वजह से कैमक ने कुंडा राजा को कर मुक्त रखा। रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह सदैव अंग्रेज़ों का विरोध करता रहा था।
इसने कई अंग्रेज विरोधी कार्य भी किए, जिससे अंग्रेज और मुकुंद सिंह के बीच अनबन बढ़ती गई। मुकुंद सिंह जो था वो अंग्रेज़ों का कट्टर विरोधी था और इसने बहुत सारा ऐसा कार्य किए जिसके वजह से अंग्रेज और मुकुंद सिंह के बीच दुश्मनी डे बाय डे बढ़ते ही गया। उनमें से कुछ काम मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। जैसे कि पहला था कि चेरों की सहायता। जब कैमक चेरों पर आक्रमण करता है उस टाइम मुकुंद सिंह जो है चेरों को अपनी ओर से सहायता प्रदान करता है। दूसरा कारण है कंपनी दूत की हत्या। रामगढ़ राज्य में जो कंपनी का जो दूत था उसकी हत्या मुकुंद सिंह ने कर दी थी। तीसरा कारण है तेज सिंह, जो मुकुंद सिंह का रिश्तेदार था, वह सत्ता पर अपना दावा करने लगा। देखिए, ये फतेहपुर का एक जमींदार था, वो तेज सिंह के पास जाता है। अब बोलता है कि रामगढ़ राज्य पे आपका भी हक बनता है, सो आप भी अपना हक के लिए आवाज़ उठाए। तो तेज सिंह फतेहपुर के जमींदार के बातों में आ जाता है और वो अपने हक की आवाज़ उठाने लगता है, जिसके फलस्वरूप तेज सिंह और मुकुंद सिंह में अनबन हो जाती है। अब कैमक को इसी स्थिति का इंतज़ार था, इसी मौके का इंतज़ार था। और कुछ विद्वान तो कहते हैं कि ये जो षड्यंत्र जो रचा गया था वो कैमक के ही द्वारा रचा गया था। खैर जो भी हो, लेकिन कैमक इस अनबन का भरपूर फायदा उठाते हुए रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। यहीं से शुरू होता है घटवाल विद्रोह। अब इसके बाद हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सीधे सीधे आप लोगों के समझ में आएगा, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह इसका काल था 1772 से लेकर 1773 तक। घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों द्वारा किया गया। रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर जब तेज सिंह ने अपना अधिकार जताया तो अंग्रेज़ों ने तेज सिंह का साथ दिया और मुकुंद सिंह पर कैमक की सेना दक्षिण की ओर से और उत्तर की ओर से तेज सिंह ने एक साथ आक्रमण किया। यहाँ पे मुकुंद सिंह पर अंग्रेज और तेज सिंह ने एक साथ आक्रमण किया। नीचे से यानी दक्षिण से कैमक की सेना और उत्तर की ओर से तेज की सेना। संकट देख मुकुंद सिंह भाग गया। यह काल था 27-28 अक्टूबर 1772 का। मुकुंद सिंह के वफादार रैयत घटवाल लोग थे। घटवालों ने भी मुकुंद सिंह का साथ नहीं दिया, लेकिन काफ़ी समझाने बुझाने के बाद वे मुकुंद सिंह का साथ देने के लिए तैयार हुए। अब मुकुंद सिंह के साथ आद्र गरबा घाटी के घटवाल, एक मिनट मैं ड्रॉ करके आप लोगों को दिखलाऊंगा। यहाँ पे देखिए, मुकुंद सिंह के साथ आंध्र गरबा घाटी के घटवाल, देन लौरंगा और दुंदुना घाटी का घटवाल मिल गए और कैमक का विरोध करने लगे, है ना। यहीं से आरंभ होता है घटवाल विद्रोह। यह विद्रोह अपने राजा के प्रति किए गए अंग्रेजों के दुर्व्यवहार का विरोध था। इस विद्रोह में रामगढ़ राजा के साथ घटवाल, 6 और चंपा राजा के रैयत भी थे। इस विद्रोह की खासियत यह थी कि कोई युद्ध की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। घटवाल के विद्रोह में कोई युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। घटवालों का संगठन देख युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, किंतु अंग्रेजों द्वारा समझा बुझा लेने पर वे शांत हो गए। रैयतों और घटवालों को जब
यह महसूस हुआ कि मुकुंद सिंह किसी भी कीमत पर दोबारा राजा नहीं बन सकते, तो वे भी मुकुंद सिंह का साथ छोड़कर अपने काम में लग गए। इस प्रकार यह विरोध बिना किसी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न किए ही समाप्त हो गया। मतलब घटवाल विद्रोह में कोई लड़ाई नहीं हुआ, ये शांति से ही निपट गया था। इस घटनाक्रम को इस प्रकार देखा जा सकता है। 1772 ईस्वी में मुकुंद सिंह के भाग जाने के बाद अंग्रेजों ने ठाकुर तेज सिंह को शासक घोषित किया। अब मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा कौन बना? ठाकुर तेज सिंह। लेकिन इससे राजनीतिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। मुकुंद सिंह के अपने संबंधी सत्ता पाने के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते थे, जिससे अंग्रेजी सरकार परेशान रहा करती थी। संपूर्ण रामगढ़ राजा की स्थिति में था। मालगुजारी की वसूली ठीक से हो नहीं रही थी। राजा का सरकारी ऋण का बोझ बढ़ते ही जा रहा था। 1774 में तेज सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र पारसनाथ सिंह रामगढ़ का राजा बना। अब तेज सिंह के बाद रामगढ़ का राजा कौन बनता है? पारसनाथ सिंह। तेज सिंह का मृत्यु कब होती है? 1774 में। देन उसका बाद उसका पुत्र पारसनाथ सिंह रामगढ़ का राजा बनता है। मुकुंद सिंह उस पर भी हमला कर रहा था, लेकिन उसे अंग्रेज़ों का संरक्षण प्राप्त था। 18 मार्च 1779 को अंग्रेज़ों ने मुकुंद सिंह को उसकी रानी और सभी सगे संबंधियों के साथ पलामू में गिरफ्तार कर लिया। घरवालों की असंतुष्टि नए राजा के प्रति अभी भी बरकरार थी। इधर पारसनाथ सिंह 71,000 रुपये वार्षिक कर देने के लिए असमर्थ था। इसके बावजूद इस कर को बढ़ाकर 81,000 रुपये कर दिया गया। मुकुंद सिंह का एक समर्थक रघुनाथ सिंह भी था। इस 4 परगनों में नियुक्त जागीरदारों को मार भगाया। कौन? रघुनाथ सिंह ने। रघुनाथ सिंह के साथ छोटा नागपुर और तमाड़ के राजा थे। चतरा के कलेक्टर ने रघुनाथ सिंह को बातचीत करने के लिए बुलाया, लेकिन इसने इनकार कर दिया। अंततः एकरमैन और डेनियल के संयुक्त प्रयास से मुकुंद सिंह गिरफ्तार कर लिया गया। तो किनके संयुक्त प्रयास से मुकुंद सिंह गिरफ्तार कर लिया गया? एकरमैन और डेनियल के संयुक्त प्रयास से। ये एग्जाम में पूछ भी सकता है, इस चलते इस पे ध्यान दीजिएगा। और उसे चटगांव भेज दिया गया। रामगढ़ में सैनिकों को सुरक्षा के लिए रखा गया था। रामगढ़ के राजा पारसनाथ सिंह ने सैन्य शक्ति इकट्ठा किया तथा आसपास के राजाओं के सहयोग लेकर 1781 में विद्रोह कर दिया। अब पारसनाथ सिंह, जो कि तेज सिंह का बेटा था, वो अंग्रेज़ों के संरक्षण में ही पल बढ़ रहा था और अंग्रेज़ों के संरक्षण में ही इसका शासन चल रहा था। अब इसने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जब पारसनाथ सिंह राजा बना था, उस टाइम अंग्रेज़ों ने इसका वार्षिक कर 71,000 रुपये फिक्स किया था और उसके कुछ साल बाद ही ये कर को बढ़ाकर 81,000 रुपये कर दिया, जिसे पारसनाथ सिंह देने में असमर्थ था, जिसके वजह से वो विद्रोह पर उतारू हो गया। अब अशांत माहौल के कारण रैयत पलायन करने लगे। इस स्थिति को देखते हुए सब कलेक्टर डलाज ने सरकार से कहा कि रामगढ़ राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए। अभी तक रामगढ़ राजा ही रामगढ़ से राजस्व वसूली करता था, लेकिन वहाँ का सब कलेक्टर डलाज ने सरकार से कहा कि रामगढ़ राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए। डलाज ने जमींदारों से विशेष बंदोबस्त कर
राजा द्वारा उनकी जागीर को जब्त किए जाने पर भी रोक लगा दिया, अर्थात रामगढ़ के राजा की सारी शक्ति छीन ली गई और छीन कर दी गई, मतलब काफ़ी कम कर दी गई। अब वह शक्तिहीन राजा भर था। अब वह बस उसका काम शासन करना भर रह गया। और जो उसके रामगढ़ राजा का जो महत्वपूर्ण काम था, सबसे जो मेन काम था, वो था राजस्व का वसूली करना, जो अंग्रेज़ों द्वारा छीन लिया गया। 1776 में फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। 1776 में फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। 1799 में दीवानी अदालत की स्थापना की गई। इससे राजा की शक्ति और भी छीन हो गई। इस प्रकार तेज सिंह के हटने और राजा बनने से कोई लाभ नहीं हुआ। हजारीबाग काफ़ी लंबे समय तक अशांत रहा। यहाँ पर हम लोग को घटवाल विद्रोह पूरी तरह से दी एंड होता है। और इस क्लास में हम लोग रामगढ़ राजा के इतिहास को भी देखे, साथ ही जो इसके जो प्रमुख राजा हुए उनके बारे में भी हम लोग देखें कि इसके काल में कौन कौन से प्रमुख घटनाएं हुई। और मैंने इस क्लास में वही पॉइंट को मैंने मेंशन किया है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है। तो उम्मीद है क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आप लोगों से नए क्लास में, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।